सबसे पहले पुत्र, मैंने बोला कि पुत्र नाम के नरक से अपने माता पिता को बचाने वाला होने से, पुत्र नरक से त्राण देने वाला होने से पुत्र शब्द उत्पन्न हुआ। अब पुत्र के 3 कर्तव्य हैं। पहले तो माँ बाप जीवित हों तो उस जीवित काल में माँ बाप की हर आज्ञा का पालन करना, भले ही वो हमारे लिए जो भी आदेश दें। कई बार हमको लगे कि मेरे पिता क्या बोल रहे हैं, मेरी माँ क्या बोल रही है, लेकिन वो जो भी बोलें, जैसा भी बोले, जो भी करें, जैसा भी करें, इसके लिए एक अच्छा सा उदाहरण देता रहता हूँ मैं, आपको भी आज देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आँख आया कि चश्मा आया? आप बोलोगे पहले आँख आया। अब आँख दुर्बल होता है तो चश्मा पहनते हैं, यानी चश्मा बाद में आया। अब आँख में कोई भी गड़बड़ हो तो आँख में पुर्जा डाल के घुमाएंगे कि चश्मे की रिपेयरी होगी। आप बोलोगे आँख का कोई इलाज नहीं होगा, चश्मे की रिपेयरी होगी। यानी आँख खराब होगा तो ही रिपेयरी चश्मे की होगी। आँख पहले आया, यानी बाप है आँख, चश्मा बेटा है, बाद में आया। अब आँख खराब है तो भी चश्मे की रिपेयरी होगी, यानी बाप खराब दिखे तो भी बेटी की रिपेयरी होगी, बाप की रिपेयरी नहीं होगी। मेरे बाप ऐसे हैं, मेरे बाप ने क्या दिया, मेरे बाप ने क्या छोड़ के रखा, क्या रख के गया, ये सब बातें करना छोड़ के हमारे लिए उन्होंने जो शरीर दिया, उस शरीर में अपने वीर्य से प्राण दिया, ये जो दिया उन्होंने, उसको धन्यवाद मान के इतना आप बोलने के लिए जो मुंह रखे हो, वो मुंह उन्होंने दिया है बोलने का, तो इतना शरीर, अंग, उपांग, इंद्रिय आदि देने वाले माता पिता के प्रति दुर्भावना नहीं रखना चाहिए। शास्त्र कहता पुत्र के 3 कर्तव्य है। पहला कर्तव्य है माँ बाप कुछ भी बोले तो उस आज्ञा का पालन करना। दूसरा कर्तव्य है उनके शरीर छोड़ने के बाद उनके वार्षिक कर्मों को, मासिक कर्मों को व्यवस्थित करके उनकी सद्गति का प्रयत्न करना। तीसरा कर्तव्य है जीवन में एक बार तो भी गया आदि स्थानों में जाके उनके लिए विधिवत पिंडदान आदि करना। ये 3 कर्म जो करेगा, ये आप कर रहे हो तो ही आपको पुत्र कहा जाएगा। पुत्र यानी माता पिता का आज्ञा का पालन करना। अब माता पिता की आज्ञा का पालन करते जीवन बिताया, अगर उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो उनके लिए समय समय पर, तिथि तिथि पर, अमावास पर उनके तिथि तर्पण श्राद्ध आदि करना। फिर उनके लिए एक बार गया आदि क्षेत्रों में जाके पिंडदान आदि करना। ये जो कर्म करता है उसी को पुत्र कहा जाता है। अभी पुत्र के बारे में तो हमने समझा।